चलिए आज हम लोग केसी सिन्हा एक्सरसाइज 9.1 का 44 नंबर यानी 44 नंबर के सवाल को देखते हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। इसमें कहा गया है कि कोई खंभा है जिसका ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, दूसरे और जो है एक आपका मीनार है, बीच में सड़क है आपका। ठीक है, सड़क के इस ओर खंभा है, सड़क के इस ओर क्या कहते हैं एक मीनार है। तो पूरे मीनार के द्वारा, हम लोग इससे पहले वाले सब सवाल में पढ़ते थे क्या, मीनार के शिखर के द्वारा, है ना, मीनार के शिखर के द्वारा किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, इतना है पढ़ते थे। या भूमि के किसी बिंदु पर मीनार के शिखर का कोण इतना है। यहाँ पे सवाल में बोला है कि इस खंभा के द्वारा, खंभा का जो शिखर है, खंभा के शिखर पर मीनार के द्वारा खंभा के शिखर पर समकोण कोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और दोनों मीनार तथा खंभा की बीच की जो दूरी यानी कि सड़क की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर आपका सवाल में दिया गया है और ये खंभा का ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है। तो बोला ये मीनार ए और बी, इसका हाइट ज्ञात कीजिए। तो हाइट ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पहले वहां पे उन्नयन कोण देना दिया रहता था ना, उसका हम लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। प्रयोग करने के बाद बड़े ही इजी से हम लोग निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्नयन कोण नहीं है, आपको समकोण दे दिया है 90 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये 10 मीटर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के सीधा में इसके पैरेलल एक लाइन खींच सकते हैं इसे। अब लगता है आपको कि ये जो CD जितना है उतना BE होगा, ये भी 10 मीटर होगा। अब जितना ये CB यानी कि BC 10 मीटर है तो आपको ये भी लगता है कि 10 मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। चलिए, तो सवाल में लिखा गया, माना कि मीनार की ऊंचाई AB है, ऐसा मान लिए। मीनार AB के द्वारा खंभा के शिखर का कोण कितना है, 90 डिग्री दिया है। BC 10 मीटर है, CD 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है आपका। ठीक है, तो अब देखिए यहां से DE जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा। DE जो है BC के इक्वल होगा। ये देखिए BC और DE ये दोनों आपका कितना है, 10-10 हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद ये जो है BE CD के बराबर होगा। ये BE और CD ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब बताइए, अब समकोण त्रिभुज BCD में देखिए BCD ये वाला समकोण त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही चीज लिखा गया, कर्ण का स्क्वायर BD, ये देखिए BD का स्क्वायर CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए BD स्क्वायर है यहाँ पे, बराबर के इधर आया क्या बन जाएगा, रूट अंडर CD कितना दिया है देख लीजिए, CD आपका 10 दिया है तो CD के जगह 10 हम लोग रख देंगे। उसके बाद BC भी देखिए कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो BC के जगह 10 रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बचेगा ना। हम लोग ऐसा भी कर सकते थे 100 प्लस 100, है ना, दोनों को जोड़ते तो 200 आता। कॉमन लिया, हाँ यहाँ पे कॉमन लिया गया। तो हम लोग ऐसे भी करते, स्क्वायर तोड़ते तो 100 प्लस 100 200 आता, रूट अंदर 200 का निकालते तो 200 का निकालते फिर उसको तोड़ने में समय लगता है, इसलिए हम लोग दिमाग क्या लगा लिए कि इसको हम स्क्वायर का फोटो में ला दिए। 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर और रूट क्या होता है, एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है, काट देगा एक दूसरे को और 10 बाहर आ जाएगा। और 1 प्लस 1 ये तो फंस जाएगा, रूट के अंदर निकलेगा नहीं, छटपटा के अंदर में ही रह जाएगा, है ना। तो BD जो है आपका 10√2 मीटर आपका क्या हो गया, निकल गया, यानी कि BD ये वाला। अब देखिए हम लोग इसका केवल यूज करने के लिए ये लिखे हुए हैं समकोण त्रिभुज AED में
ए ई डी में, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज दिख रहा, इसमें आपका कौन सा, ये इसके सामने वाला भुजा ये है एडी कर्ण है, तो एडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एई का स्क्वायर एई प्लस डी है ना का स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसका केवल यूज किया जाता है एक जगह पे, इसलिए हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे में देखिए अब क्या है, तथा समकोण त्रिभुज एडीबी में, एडी कहां है, ए डी बी ये वाला है, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो इसमें हम लोग इसके सामने वाला भुजा कौन होगा, कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर जो है एडी के स्क्वायर प्लस बीडी के स्क्वायर के बराबर होगा, वही लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर इसका कुछ वैल्यू पता नहीं, उतने रख दिया गया। ये देखिए एडी है, ये देखिए एडी है एडी का स्क्वायर है ना, एडी के स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, कितना लिख देते हैं यहाँ से, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना, हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2 के प्रयोग से, आपका ए ई प्लस डी का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, बीडी है, बीडी कहाँ गया आपका, तो बीडी देखिए हम लोग निकाले हुए, ये है बीडी कितना 10√2 मीटर, तो बीडी के जगह हम लोग क्या करते हैं, रख देते 10√2 मीटर रख देते। ठीक है, यहाँ पे आपका मीटर है, क्योंकि आपका भुजा है तो उसका होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो अब गौर से देखिए आगे में ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, अब गौर से देखिए क्या किया गया है, इस ए ई स्क्वायर, ए ई देखिए कहाँ है, ये वाला ए ई है, इस ए ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी लिख सकते हैं, ए बी में बी ई को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए ई बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। ए बी मान लीजिए कि 20 मीटर है, 20 मीटर में हम लोग ये बी ई घटा देंगे 10 मीटर, तो क्या बचेगा 10 मीटर, ए ई बचेगा, तो वही लिखा गया है ए ई बराबर ए बी माइनस बी ई, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया गया है, और ये देखिए डी ई का मान कहाँ गया, डी ई यहाँ देखिए डी जो है 10 मीटर के बराबर है, तो डी ई के जगह पे हम लोग 10 मीटर रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर दिए हम लोग, 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2, 100 गुना 2 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पुट भी कर दिए, कहाँ से लाए हैं। अब गौर से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर देखिए ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या होता है माइनस 2ab, देखिए है ना, माइनस 2ab ए बी, तो वही चीज रख दिया गया, ए बी के जगह पे ए बी है और बी के जगह पे बी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका क्या रखा हुआ है, 10 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 मीटर का होल स्क्वायर, उसके बाद 200 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ पहले से। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस, बराबर की इधर माइनस हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा इधर क्या, b बचेगा। अब b का भी वैल्यू हम लोग प्राप्त किए हुए, देख लीजिए b बराबर 10 मीटर, तो b के जगह पे हम लोग 10 मीटर रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी के जगह 10 मीटर, यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे b बराबर 10 मीटर। इस दोनों को जोड़ लेते हैं, 100 गाय जोड़ 200 गाय कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 300 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, -2 और 10 को गुना कर देते हैं, 10 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 AB मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस में है, बराबर के इधर आया क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये माइनस था, इधर आके प्लस बन गया 20 मीटर AB। इधर देखिए ये 300 है, 10 का स्क्वायर किए कितना आ गया 100 आ गया, 300 100 कितना हो जाता 400, यहाँ 20 किसमें है गुना में, इधर क्या बनेगा भाग में, 1 मीटर क्या आ जाएगा कैंसिल, 1 0 कैंसिल 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। AB बराबर कितना निकल गया आपका 20 मीटर, तो यही बोला गया था AB ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे अब लिख देंगे, इसलिए मीनार की
ऊंचाई बराबर AB बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर ANS हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग समकोण आंतरित करने वाला जो सवाल होता है इसको इस तरीके से बना करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है।